नमस्कार मानंता फैमिली, कैसे हो आप सब। नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, सतनाम, वाहे गुरु, जय मसीह। जो कुछ भी आपके धर्म में बोला जाता है मेरी तरफ से वो सब कुछ वैसे ही आपको नमस्कार। तो आज मेरे मन में कुछ ऐसी बात आई, पता नहीं क्यों आई। हाँ, आई इसलिए कि अक्सर मुझे इस तरह के बातें सुनने को मिलती हैं और हमारे साथ खुद भी बीत चुकी हैं। पहले तो मेरा कोई भी रिश्ता हो उससे एक ही रिश्ता होता है, सबसे पहले दोस्ती भाव वाला, प्रेम भाव वाला। मेरी बेटियां, बेटे, बहनें, भाई, जो भी भाई बहनें कोई भी हो, एक दोस्ती भाव से है। तो कुछ दोस्त या मेरे बेटे इस तरह से मुझे अपनी प्रॉब्लम में जैसे कोई शेयर कर देता है, या मैं अक्सर देखती रहती हूँ यूट्यूब पर, इंस्टा पर, कहीं भी इस तरह के सीन शो होते रहते हैं कि अक्सर क्या करते हैं आजकल की यंग जनरेशन, क्या करती है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो। मैं किसी जेंडर पे नहीं बोलती कभी भी, क्योंकि मेरे लिए सभी रूहें हैं, सभी आत्माएं हैं। वो लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, सब एक ही हैं। सबकी आत्माएं होती हैं और आत्मा को बराबर कष्ट होता है, चाहे वो किसी की भी आत्मा हो, चाहे वो ब्रह्मांड में किसी भी प्राणी की आत्मा हो, जीव जंतुओं की आत्मा, आत्मा आत्मा होती है। तो इसलिए मैं किसी एक जेंडर पे फोकस नहीं करती। तो मैंने कुछ अपने दोस्तों के दुखड़े सुने, अपने बेटों के दुखड़े सुने। क्या करते हैं वो बेचारे, बोलते हैं माता जी मेरी गर्लफ्रेंड उठ गई, या कुछ मेरे छोटे छोटे दोस्त भी बन जाते हैं। वो मेरा ये रहा था कि मैं सामने वाले को बोलती हूँ मुझे दीदी कह लो, माँ कह लो या दोस्त कह लो, फिर जो सामने वाले की इच्छा हो वो मुझे कह सकता है। और झूठ नहीं बोलूंगी, छोटे छोटे दोस्त बन जाते हैं मेरे। तो उनकी नजर में शायद मैं 16 साल की हूँ, तभी तो इतने छोटे दोस्त बन जाते हैं। कोई बात नहीं है, माता की मर्जी होगी। तो दोस्ती भाव बुरा नहीं होता है। वो कई बार वो सुनाते हैं मेरी गर्लफ्रेंड उठ गई, आज उसकी कॉल नहीं आई, वो रोने लग जाते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। तो उस भाव को याद करके आज मेरे मन में कुछ कविता लिखी मैंने, जस्ट अभी आधा घंटा पहले लिखा कुछ, तो मैं आपको सुनाती हूँ। शायद इसमें से आपको कोई आंसर मिल जाए, ऐसे दुखी टूटे हुए दिलों वालों को कोई आंसर मिल जाए, कोई सुझाव मिल जाए। मेरी यही इच्छा है माँ, ये संदेश आप सब तक पहुंचाना चाहती होंगी, बोलती हूँ मैं। हाँ, ये टॉपिक लिखा है मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नटखट दोस्तों। मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नटखट दोस्तों, गर्लफ्रेंड्स के पीछे आंसू ना बहाया करो, गर्लफ्रेंड के पीछे आंसू ना बहाया करो। खुद को शीशे में देखकर खुद से ही दोस्ती बढ़ाया करो, खुद को शीशे में मिरर में देखकर खुद से ही दोस्ती यारी बढ़ाया करो। अपने मन को अपने काबू में रखकर अपनी खूबियों पर लगाया करो, अपने मन को अपने काबू में रखकर अपने आप में जो कलाएं होती है ना, जैसे किसी में भी कोई इंसान में कोई कला होती है, कोई डांसिंग, सिंगिंग, किसी उस पर लगाना चाहिए अपने मन को कंट्रोल में करके। हाँ, अपने मन को काबू में करके अपनी खूबियों पर लगाया करो। माना कि प्यार के बिना जिंदगी नहीं, माना कि प्यार के बिना जिंदगी नहीं। अपनों के प्रेम में जिंदगी बिताया करो। जो आपसे प्रेम करते हैं ना शुद्ध, वो फैमिली में कोई भी हो, उनके प्रेम में रहा करो। जो आपकी भावनाओं की कदर करे, जो आपकी भावनाओं की कदर करे, सिर्फ उन्हीं से सुख दुख सुनाया करो, सिर्फ उन्हीं को सुख दुख सुनाया करो, उन्हीं से रूहानी प्रेम बढ़ाया करो, उन्हीं से रूहानी प्रेम बढ़ाया करो। किसी के पीछे भागकर कुछ हासिल नहीं होता, किसी के पीछे भागकर कुछ हासिल नहीं होता। कभी खुद को भी खुद के पीछे भगाया करो। खुद को खुद के पीछे भगाने का अर्थ ये हुआ कि हमें अपनी खूबियां ढूंढकर उन पे वर्क करना चाहिए, हमें अपने पीछे भागना चाहिए। तो कुछ दोस्तों तो मजाक ले लेते हैं, हाँ हम अपने पीछे भागते हैं। तो मैंने भी कह दिया भाई ऐसे करो, जिधर आपकी परछाई जाती है ना आज, तो आप परछाई के पीछे पीछे भागना शुरू कर दो, जो परछाई को पकड़ेगा वो जीत गया। तो हंसी मजाक करने में भी नंबर 1 हूँ, दोस्तों को भगा देती हूँ उनकी परछाई के पीछे। हाँ, अपनी क्रिएटिविटी में मन लगाकर अपने आप पर भी प्यार लुटाया करो। अपनी क्रिएटिविटी, जो आप में, जो आपका करने का मन करता है, उस पर भी अपना प्यार लुटाया करो। अपनी सुंदर 4 दिन की जवानी को, अपनी सुंदर सी 4 दिन जवानी को यूं ही मिट्टी में ना मिलाया करो, यूं रो रो के न मिटाया करो।
प्रेम करने में कोई बुराई नहीं, प्रेम करने में कोई बुराई नहीं, बस रूहानी प्रेमियों प्रेम में किसी एक के साथ पड़ जाया करो। राधा कृष्ण ने भी प्रेम किया था, शिव शक्ति ने भी प्रेम किया था, सीताराम ने भी प्रेम किया। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी एक के प्रेम में पड़ जाओ, वो मिले ना मिले बस को रूह से उसको प्रेम करते रहो। अब राधा कृष्ण कौन से एक दूसरे को मिले थे, वो भी प्रेम करते रहे। प्रेम का मतलब तो एक रूह से रूह का रिश्ता होता है। अगर किसी से सच्चा प्रेम हो जाए तो उसकी मीठी यादों में वक्त बिताया करो। कभी किसी की याद आ जाए, अपने प्रेमी की, अपने रिश्ते नाते की, भाई बहनों की, दोस्तों की, तो उसको याद कर लिया, हंस लिया, रो लिया, बस ऐसे करना होता है। यूं चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मेरी तरह धोखा ना खाया करो। यूं किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मेरी तरह धोखा ना खाया करो। भाई हम पर बीत चुकी है, हम तभी बोल रहे हैं। रोना आए तो खूब रोकर, अगर कभी रोना आ जाए, रोना आता, अगर इंसान है, भगवान तक रोए हैं यहाँ पर, तो हमें क्यों नहीं रोना आएगा। शिव कितना रोए हैं, भगवान राम कितना रोए हैं सीता के वियोग में, कृष्ण भगवान कितना रोए हैं। अरे हम तो इंसान है, हमारी तो कोई था ही नहीं, हम कितना रोते होंगे। रोना आए तो खूब रोकर फिर मुस्कुराकर संभल जाया करो। रोना आए तो खूब रोकर फिर मुस्कुराकर संभल जाया करो। मैंने तो अपने अनुभवों की बातें कही है यारो, मैंने तो अपने अनुभवों की बातें कही है यारो। अच्छी लगी तो जीवन में अपनाया करो, बुरी लगी तो नहीं है? अच्छी लगी तो जीवन में अपनाया करो। अपने मन के हर सवाल का जवाब, हमारा मन और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। मन ने भटकता है, आत्मा हमारी स्थिर रहती है। अपने मन के हर सवाल का जवाब अपनी आत्मा से ही पाया करो। आत्मा यानी वह परमात्मा, मां अनंता का रूप आत्मा। दुनिया में तो मोह माया का भयंकर जाल है, ये दुनिया में तो मोह माया का भयंकर जाल है। इसमें जानबूझ कर ना खुद को उलझाया करो, इसमें जानबूझ कर ना खुद को फंसाया करो। अगर गलती से किसी ने जाल में फंसा लिया, मान लो हम भी फंस जाते थे जाल में, अभी तक कई बार धोखा खा जाते हैं, आखिर इंसान है। अगर गलती से जाल में किसी ने फंसा लिया तो फंसने से पहले ही निकल जाया करो, तो फंसने से पहले ही निकल जाएगा। अगर लगे कि कोई जाल बिछा हमारे लिए, तो उसमें पैर फंसने से पहले अगर फंस भी गया तो उस जाल को कुतर के निकल जाओ। बस रूहानी रिश्ते बड़े सच्चे होते हैं यारो, बस रूहानी रिश्ते बड़े सच्चे होते हैं यारो। बिना मतलब का सच्ची रूहों का प्यार कमाया करो, बिना मतलब का सच्ची रूहों का प्यार कमाया करो। जो इंसान आपको बिना मतलब, बिना स्वार्थ के आपको सच्चा प्रेम करता है, वो आपके सुख दुख में सुनेगा, वो आपको अच्छी सलाह भी देगा, लेकिन करो वही जो आपकी आत्मा को सही लगे। सलाह देने वाले तो हजारों होते होंगे, करोड़ों लोग हैं सलाहें देने वाले, लेकिन जो आपके जीवन पर, जो आपके आत्मा को सही लगे वो अपनाओ। सलाह तो हमने भी दे दी है भाई, आपको अपने जीवन के अनुसार जो सही लगता है वो करना। तो अगर कुछ गलती हो गई हो, कुछ आपको मेरी बात बुरी लगे तो सॉरी। अनलिमिटेड लव यू फॉर मानंता फैमिली। मानंता की तरफ से भी ये किसी वही करती है, और मैं हाँ कर देती हूँ, फ्लैंक किस कर देती हूँ, और बुरे नहीं है ऐसे भी। अगर बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, तो भाई प्यार तो मुझे आता है करने। मेरे को माँ ने अपने मदरली नेचर में रखा है प्यार, तो मेरे अंदर राधा माँ ने अनंत प्रेम भरा हुआ है। प्यार तो करना है रूहों वाला है। मेरे प्यार में इतनी शुद्धता जैसे माँ में अपने प्यार में शुद्धता भरी है, वैसे ही है। तो जिसको अच्छी लगे वो जीवन में अपना लेना। आज ये माँ ने मुझसे लिखवाए, हमने लिख दिया और गा दिया। शायद किसी दोस्तों को, किसी ना किसी को दुनिया में अपने सवालों के जवाब इस पोएट्री से, इस कविता से, शायरी से मिल जाए। तो थैंक्स। खुश रहो मेरी मानंता फैमिली। आप सब के लिए अनलिमिटेड लव, इन हवाओं में, इन फिजाओं में, धरती में, आसमान में, इन वादियों में, और आप सबकी रूहों में। रूहानी टच लव। एक इंसान एक ही जगह स्थिर रहता है, पर वो रूह से पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकता है, मां अनंता की तरह। पहुंच गया ना हवाओं में।